तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज एक नए टॉपिक की चर्चा की जा रही है भारतीय संविधान में, और वो टॉपिक है संसदीय प्रक्रिया, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 118 में। तो देखिए, संसद का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना या कानून का निर्माण करना। और इस कानून के निर्माण में जो है कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, संसद में। तो जैसे जो सुबह 11 से 12 बजे का टाइम होता है, वो होता है प्रश्नकाल का टाइम, जिसे कहते हैं क्वेश्चन आवर, ठीक है। और इस प्रश्नकाल में जो है, जो सांसद होते हैं वो लोक महत्व के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। चाहे वो राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हो, उनको पूछा जाता है। किससे? संबंधित विभाग के मंत्री से जो है पूछते हैं प्रश्न। तो वो कहलाते हैं कैसे? प्रश्न काल के दौरान पूछे जाते हैं। और इनका उत्तर जो है, जो मंत्री होता है उस विभाग का, उसको 10 से 21 दिन के अंदर उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो क्वेश्चन आवर है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी प्रश्नकाल पूछने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ब्रिटेन से हुई थी। कहाँ से? ब्रिटेन से। कब शुरुआत हुई थी? 1721 ईस्वी में, ठीक है, प्रश्न पूछने की शुरुआत हुई थी। लेकिन यदि भारत में चर्चा की जाए कि भारत में जो है क्वेश्चन आवर की शुरुआत कब हुई, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1892 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा है ना। तो 1892 से के भारत शासन अधिनियम से जो है क्वेश्चन आवर की शुरुआत हुई है भारत में। अब इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न, यानी जिनमें स्टार लगा होता है। दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न, और तीसरे होते हैं अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो तारांकित कौन से होते हैं प्रश्न, अतारांकित कौन से होते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न कौन होते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, संसदीय कार्यवाही। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट को, संसद का मुख्य कार्य विधि का निर्माण करना है। संसद का मुख्य कार्य, संसद का मुख्य कार्य विधि या कानून का निर्माण करना है। विधि या कानून का निर्माण करना है। विधि या कानून का निर्माण करना है, ठीक है। फिर को संसद में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्रश्न कार्य या क्वेश्चन आवर, ठीक है। देखो, यह प्रातः या सुबह, कुछ भी लिख लीजिए, यह सुबह 11 से 12 बजे के मध्य, 11 से 12 बजे के मध्य आयोजित किया जाता है। यह सुबह 11 से 12 बजे के मध्य आयोजित किया जाता है, और इसमें सांसद, और इसमें जो भी सांसद होते हैं, और इसमें सांसद लोक महत्व के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, लोक महत्व के, कोर्स में लिख लेना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्या लिखा? राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय किसी मामले की जानकारी के लिए, किसी मामले की जानकारी के लिए, किसी मामले की जानकारी के लिए, जानकारी के लिए मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, और इसका उत्तर, और इसका उत्तर कितने दिनों के भीतर है? तो लिखो 10 से 21 दिनों के भीतर, 10 से
21 दिनों के भीतर देना पड़ता है, देना पड़ता है, देना पड़ता है। अगला पॉइंट लिखिए, यह प्रक्रिया कहां से ली गई? इंग्लैंड से। तो लिखो, यह प्रक्रिया सर्वप्रथम, जैसे लिखो 1721 में, 1721 ईस्वी में यह प्रक्रिया सर्वप्रथम, यह प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुई। सर्वप्रथम इंग्लैंड या ब्रिटेन भी कह सकते हैं, ब्रिटेन में शुरू हुई। जबकि लिख लो भारत में कब शुरू हो रही? तो 1792। ठीक है, देखो भारत में संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत, भारत में संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत, भारत में संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत 1892 के भारत शासन अधिनियम, 1892 के भारत शासन अधिनियम से हुई, अधिनियम से हुई। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया है कि पहली बार जो है व्यक्तियों को या जो सदस्य थे उनको बजट में बहस करने का अधिकार मिला था ना, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं मिला था ना। तो वहां से शुरू होती है प्रक्रिया। अगला पॉइंट लिखो, संसद से पूछे जाने वाले प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। संसद से, तो देखिए भारत में संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? 1892 में भारत शासन अधिनियम से। अगला पॉइंट लिखो, देखो संसद से पूछे जाने वाले प्रश्न 3 प्रकार से होते हैं। संसद से पूछे जाने वाले प्रश्न, पूछे जाने वाले प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है तारांकित, दूसरे होते हैं अतारांकित और तीसरे होते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हेडिंग डालिए तारांकित प्रश्न या स्टार्टेड क्वेश्चन। तो देखिए 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहली हेडिंग डाल दीजिए तारांकित प्रश्न या इसे कहते हैं स्टार्टेड क्वेश्चन है। तो कहते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मौखिक में दिया जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन यदि सांसद पूछता है तो उसका उत्तर संबंधित विभाग के जो भी मंत्री होते हैं वो उसका उत्तर कैसे देते हैं? मौखिक देते हैं। और कहते हैं एक सांसद एक दिन में एक ही प्रश्न पूछ सकता है। कितने प्रश्न? एक प्रश्न पूछ सकता है। और कहते हैं अधिकतम प्रश्न जो है एक दिन में 20 पूछे जा सकते हैं। कितने? 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वो प्रश्न होते हैं कैसे? तारांकित प्रश्न। तो लिखिए, लिखो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। ये सुजीत सर के साथ भी पढ़ते मौखिक दिया जाता है। ठीक है, और कोई सदस्य एक दिन में, और कोई सदस्य एक दिन में और कोई सदस्य एक दिन में एक ही प्रश्न पूछ सकता है। एक दिन में एक ही प्रश्न, एक ही प्रश्न पूछ सकता है, पूछ सकता है। और ऐसे प्रश्नों की संख्या, और ऐसे प्रश्नों की संख्या
संख्या एक दिन में 20 होती है, एक दिन में 20 होती है, यानी एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक सांसद एक दिन में कितने, एक ही प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो वो कहलाते हैं तारांकित प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखो, देखो इस प्रकार के प्रश्नों के साथ दो पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्नों के साथ, इस प्रकार के प्रश्नों के साथ दो पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, दो पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, अब ये पूरक प्रश्न क्या होते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, पूरक प्रश्न या यूं कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। पूरक प्रश्न या इंग्लिश में लिख लो सप्लीमेंट्री, SUPLIMENT, सप्लीमेंट क्वेश्चन है। सप्लीमेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए जब मंत्री द्वारा, यानी मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो फिर वो व्यक्ति, ठीक है, कोई सदस्य जो है फिर क्वेश्चन पूछ सकता है मंत्री से, और दूसरा एक और सांसद पूछ सकता है, ठीक है। तो वो दो पूरक प्रश्न होते हैं। तो देखो जब मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, जब मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, जब मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उस उत्तर की किसी बात को लेकर, तो उस उत्तर की किसी बात को लेकर, उस उत्तर की किसी बात को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूरक प्रश्न होता है, ठीक है। वह पूरक प्रश्न होता है, वह पूरक प्रश्न होता है, ठीक है। जैसे जैसे एक संबंधित सांसद द्वारा, यानी जिसने पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तारांकित है, एक संबंधित सांसद द्वारा, एक संबंधित सांसद द्वारा और दूसरे सांसद द्वारा प्रश्न पूछना, और दूसरे सांसद द्वारा प्रश्न पूछना, दूसरे सांसद द्वारा प्रश्न पूछना। तो समझ गए, ठीक है। यानी तारांकित प्रश्न कौन होते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा आया, मंत्री द्वारा कैसा दिया जाता है, मौखिक रूप से, ठीक है। और कोई भी सदस्य एक दिन में कितना, एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, एक दिन में 20 होती है। अब कहते हैं इस प्रकार के प्रश्नों के साथ कितने पूरक प्रश्न, 2 पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो पूरक प्रश्न कौन होते हैं, मान लो किसी संसद सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है, अब उसका उत्तर कौन दे रहा है, मंत्री ने मौखिक रूप से दिया, अभी वो सांसद संतुष्ट नहीं है तो उनसे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि इसके बारे में और बताइए। तो वो कैसा प्रश्न हो जाएगा, पूरक है प्रश्न। तो एक संबंधित सांसद पूछ सकता है जिसने कौन से क्वेश्चन पूछा था, तारांकित, और दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरे सांसद द्वारा उसी विषय से संबंधित पूछा जा सकता है। तो वो कहलाते हैं कैसे प्रश्न, पूरक प्रश्न कहलाते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालिए बी नंबर, अतारांकित प्रश्न,
बी नंबर डाल के लिखिए अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, या इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं अनस्टार्टेड क्वेश्चन, UN अनस्टार्टेड क्वेश्चन। अनस्टार्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो कहते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा कैसे दिया जाएगा, लिखित रूप से। यहाँ पे कैसे दे रहे थे, मौखिक रूप से। मौखिक कैसे होता है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा और हमने जवाब दे दिया तुरंत, ठीक है, तो ये प्रश्न क्या होंगे, मौखिक। लेकिन कोई प्रश्न आपने रखा और उसका उत्तर क्या दे, लिखित में दे, तो वो कैसे क्वेश्चन हो जाएंगे, अतारांकित। और कहते हैं ऐसे क्वेश्चनों की संख्या 5 हो सकती है, यानी एक सांसद जो है मंत्री से कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, और उनका उत्तर मंत्री कैसे देगा, लिखित में देगा। तो वो होंगे कैसे क्वेश्चन, अतारांकित क्वेश्चन होंगे, यानी उनका उत्तर उनको लिखित में देना होगा, ठीक है। तो लिखिए इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है, लिखित में दिया जाता है। एक दिन में ऐसे 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक दिन में ऐसे 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वहां पे एक दिन में कितने 20, यहाँ पे एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना होगा, लिखित में देना होगा, ठीक है। अब सी नंबर डाल दीजिए, अल्प सूचना के प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न। देखो ये वे प्रश्न होते हैं, ये वे प्रश्न होते हैं जिनका 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। देखो जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है, नोटिस देकर पूछा जाता है, और इनका भी उत्तर मौखिक होता है, और इनका भी उत्तर मौखिक होता है। तो ये भी मौखिक होते हैं, ठीक है, मौखिक होता है। तो इस तरह प्रश्न काल के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रश्न, 3 प्रकार के, ठीक है। कैसे, तारांकित प्रश्न, दूसरे अतारांकित प्रश्न, और तीसरे अल्प सूचना के प्रश्न। तो ये तो हो गई प्रश्न काल की बात, ठीक है। अब प्रश्न काल के बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का काल होता है शून्य काल। क्या कहते हैं, शून्य काल, यानी इसी को 0 आवर कहते हैं। क्या कहते हैं, और कहते हैं ये 0 आवर किसकी देन है, तो भारत की देन है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शून्य काल किसकी देन है, भारत की, या भारत के मीडिया द्वारा ये नाम दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा,
भारत के मीडिया द्वारा ये नाम दिया गया। तो हेडिंग डाल दीजिए शून्यकाल है। तो देखिए दूसरी हेडिंग डाल दीजिए शून्यकाल या जीरो आवर। ठीक है, तो कहते हैं भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोपहर कितने बजे शुरू होता है? 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक शुरू होता है। और ये जो है भारत की ही देन है। किसकी देन है? या भारत की मीडिया की ही देन है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि शून्यकाल किसकी देन है, तो भारत की या भारत के मीडिया की देन है। और इसका टाइम कितने से कितने बजे तक? 12 से 1 बजे तक है। तो लिखिए, देखो भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। शून्यकाल का उल्लेख नहीं है क्योंकि यह दोपहर 12 बजे प्रारंभ होता है। क्योंकि यह दोपहर 12 बजे प्रारंभ होता है। दोपहर 12 बजे प्रारंभ होता है। ठीक है, अतः मीडिया द्वारा इसे शून्यकाल माना गया। अतः मीडिया द्वारा इसे शून्यकाल माना गया। शून्यकाल माना गया। अतः देखो, अतः संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। अतः संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल भारत की देन है। किसकी देन है? शून्यकाल भारत की या भारत की मीडिया द्वारा ये नाम दिया गया है शून्यकाल, चूंकि ये दोपहर 12 बजे शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए 1963 में इसे प्रारंभ किया गया। 1963 में इसे प्रारंभ किया गया। 1963 में इसे प्रारंभ किया गया और इस दौरान महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाती हैं। इस दौरान महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाती हैं। महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाती है और कुल 20 मामले उठाए जाते हैं। और कुल 20 मामले उठाए जाते हैं। 20 मामले उठाए जाते हैं। तो कब से शुरुआत हुई शून्यकाल की? 1963 से प्रारंभ हुआ, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर हेडिंग डाल लीजिए मुख्य कार्यवाही। मुख्य कार्यवाही। देखिए इसमें यह 2 से 6 बजे तक प्रारंभ होता है। यह 2 से 6 बजे तक प्रारंभ होता है। दो से 6 बजे तक प्रारंभ होता है और संसदीय प्रावधान द्वारा धारा 184 के अंतर्गत मतदान की जरूरत पड़ती है। धारा 184 के अंतर्गत
मतदान की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है। जब किसी विधेयक पर बात नहीं बनती है तो फिर क्या होता है, उस पर मतदान करा लिया जाता है, ठीक है। और मतदान की प्रक्रिया शाम को हुई होती है, ठीक है। तो धारा 184 के अंतर्गत मतदान की जरूरत पड़ती है, जबकि धारा 193 के अंतर्गत मतदान की जरूरत नहीं होती है। जबकि धारा 193 के अंतर्गत मतदान की जरूरत नहीं पड़ती है। मतदान की जरूरत नहीं पड़ती है। मतदान की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी किसकी, प्रश्नकाल और शोधकाल और मुख्य कार्यवाही की, ठीक है। तो याद हो जाएगा इतना, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए।